अपने वतन वापस लौटेगा। और भोपाल से बड़ी खबर, स्कूल शिक्षा विभाग का शिक्षकों को फरमान, चुनावी कार्य के साथ साथ शिक्षकों को शैक्षणिक कार्य भी करने होंगे। बीएलओ की ड्यूटी के साथ साथ स्कूलों में पढ़ाई भी करानी होगी। बीएलओ नियुक्त हुए शिक्षकों का स्कूलों में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। इस आदेश को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का कहना है कि जल्दी शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त किया जाएगा। गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखने की तैयारियां की जा रही हैं। अभी सीएम राइज स्कूलों के शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त रखा गया है। जल्द ही प्रदेश भर के सभी शिक्षक केवल शैक्षणिक कार्य करेंगे। ऐसा नहीं है कि परमार साहब ये कहने वाले पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे शिक्षा मंत्री हैं। इससे पहले कईयों ने इस बात को दोहराया है कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य से अलग रखा जाएगा, पर चुनावी कार्यों से लेकर जनगणना तक, जनगणना से लेकर रसोई में खाना पकाने तक, खाना पकाने से लेकर खाना बंटवाने तक, रैलियों में शामिल होने तक बहुत सारे काम शिक्षकों से करवाए जाते हैं। को गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त रखने को लेकर लगातार तैयारियां की जा रही है, लेकिन अभी भी एक ऐसा आदेश जारी हुआ है जिसमें शिक्षकों को बीएलओ के कार्य के साथ साथ शैक्षणिक कार्य भी करना है। इस वक्त हमारे साथ स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार हैं, उन्हीं से जानेंगे। सर, ये आदेश आया था इस तरह से कि सर शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त रखा जाएगा, लेकिन अभी बीएलओ का काम भी करना है। हमने हमारे जो विशेष स्कूल है उनमें शिक्षकों को गैर शिक्षक के कार्य से मुक्त कर दिया है। जहाँ जहाँ व्यवस्था हो रही है अन्य शिक्षकों को हमसे धीरे धीरे करके मुक्त करते जा रहे हैं, पर जब तक व्यवस्था नहीं होगी तब तक पढ़ाई पूरी कराएंगे। उसके बाद क्योंकि बीएलओ का काम इतना नहीं होता है, उनको दूसरे सपोर्ट स्टाफ भी दिया जा रहा है कि वो लोग मार्गदर्शन करेंगे। इस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है। धीरे धीरे करते करते पूरे मध्य प्रदेश में हम शिक्षकों से अन्य गतिविधियों में कोई काम नहीं ले, इस प्रकार का कार्य योजना बना रहे हैं। तो आगे आने वाले समय में जल्द ही कार्य योजना तैयार होगी जिसमें शिक्षकों से सिर्फ और सिर्फ शैक्षणिक कार्य कराया जाएगा और अन्य जो गतिविधियां हैं उनसे मुक्त रखा जाएगा। हालांकि इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो बड़े स्तर पर शुरू की जा रही हैं। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। और सहयोगी रंजना के पास हम आपको लिए चलेंगे। रंजना इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रंजना, शिक्षकों से शैक्षणिक कार्य ही करवाए जाएंगे। अपने लंबे पत्रकारिता के एक्सपीरियंस में आपने बातें कई बार मंत्रियों से सुनी होंगी, पर वही नतीजा ढाक के तीन पात होता है। लेकिन अगर पहल हो रही है तो उसका भी स्वागत है। रंजना, जी ललित, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन अगर पहल होती तो शायद जो आदेश अभी हमने फिलहाल दिया है उसमें यही कहा गया है कि जो शिक्षक हैं उनको शैक्षणिक कार्य तो करना ही है, संग संग जो बीएलओ में उनकी ड्यूटी लगाई गई है, जो बीएलओ उनको नियुक्त किया गया है तो वो कार्य भी उनको करना है। यानी अभी प्रदेश भर में करीब 25,000 से ज़्यादा शिक्षक ललित ऐसे हैं जो कि वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए लगातार जो डोर टू डोर संपर्क है उसको करने में भी जुटे हुए हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनका स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से शिक्षकों को ये फरमान है कि वो चुनावी कार्य करें, डोर टू डोर संपर्क भी करें, लेकिन इसके साथ साथ स्कूलों में पहुंचें और बच्चों को पढ़ाई का जो कार्य है वो भी करें और इसके लिए सही समय पर स्कूलों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य है। हालांकि इसी को लेकर जो शिक्षक संगठन है, जो बीएलओ नियुक्त हुए हैं शिक्षक, उन्होंने इसका विरोध करना शुरू जरूर किया है और इसी बात को लेकर कि क्या वो पढ़ाई कराएं या फिर जो डोर टू डोर संपर्क है वो कराएं। और इसी को लेकर जब स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से सवाल किया गया तो उन्होंने यही कहा कि फिलहाल अभी सीएम राइज स्कूल जो बनाए गए हैं उसमें शिक्षकों को चुनावी कार्य से मुक्त रखा गया है और जल्द ही प्रदेश भर के सभी शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त रखने को लेकर जो कार्य योजना है, जो प्रस्ताव है वो तैयार किया जा रहा है ताकि शिक्षक सिर्फ और सिर्फ बच्चों की पढ़ाई पर फोकस कर सके और आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में जो शिक्षा का स्तर है वो सुधर सके और रिजल्ट भी बेहतर हो सके। और इसीलिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो भी लागू की गई है और इसी के साथ साथ जो शिक्षक है वो पूरी तरह से जो फोकस है वो पढ़ाई पर कर सके।
ललित, लेकिन यहाँ पर सवाल यही है कि बार बार इस तरीके से बातें की जाती हैं, बार बार इस तरीके से बयान दिए जाते हैं, लेकिन अब तक जो शिक्षक हैं, चाहे वो कोई भी कार्य हो, चाहे चुनावी ड्यूटी का कार्य हो, मतगणना का हो, या फिर आधार कार्ड को अपडेट करने के लिए जो डोर टू डोर संपर्क करने का काम हो, या फिर जो वोटर लिस्ट हो उसको अपडेट करने का काम हो, वो सब शिक्षकों के ही माथे आता है। ऐसे में सवाल यही है कि ना सिर्फ बयानबाजी दी जाए, बल्कि तत्काल इन प्रस्तावों को खारिज करके शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त रखने को लेकर जो आदेश है वो जारी किया जाए, ताकि मध्य प्रदेश में शिक्षक केवल पढ़ाई पर फोकस कर सके और रिजल्ट में भी सुधार हो सके। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रंजना इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी रंजना विस्तार से जानकारी दे रही थी। बड़ी खबर भोपाल से, पीसीसी चीफ बड़ी बैठक ले रहे हैं। कमलनाथ अपने आवास पर यह बैठक ले रहे हैं। जिला प्रभारियों के साथ यह बैठक है। हालांकि बैठक के सिलसिले लगातार चल रहे हैं। जिला प्रभारी और सह प्रभारी, अलग अलग जिलों के प्रभारियों की बैठक के सिलसिले लगातार जारी हैं। और अब बड़ी खबर मुरैना से, दिव्यांग युवक ने किया है आत्मदाह का प्रयास। कलेक्ट्रेट परिसर में इसने खुद पर केरोसिन डाला। ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उसे तत्काल बचाया। सिविल लाइन थाना पुलिस ने इसे समझाया है। परेशानी इसकी यह है कि गांव के दबंगों की मारपीट से परेशान है। इसके साथ मारपीट करते हैं, परिवार वालों के साथ मारपीट करते हैं। अनुसूचित जाति से आता है रामसिया माहौर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।